193 देशों के सामने ज्ञानेश कुमार की हुई फजीहत। अब यूएन ने पूछा सवाल, मिला 60 दिन का अल्टीमेटम। क्या एसआईआर पर विपक्ष का मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने वाला आरोप अब सच होता यहां पर दिखाई दे रहा है। जहां क्या भारत के चुनाव आयोग पर लगे आरोप अब अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गए। क्या एसआईआर को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो महीनों से कह रहे थे उसी तरह की चिंताएं अब संयुक्त राष्ट्र ने भी जता दी। और क्या यूएन की रिपोर्ट के बाद मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर जवाब देना पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि एसआईआर को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने क्या सवाल यहाँ पर उठाए हैं, कांग्रेस पहले से क्या आरोप यहां पर लगाती रही है और क्यों अब विपक्ष कह रहा है कि उसकी आशंकाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीरता से लिया गया है। और मुस्लिम समुदाय वाला जो आरोप है वो भी आपको दिखाऊंगी कैसे यहाँ पर सच होता दिखाई दे रहा है। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, कहते हैं सच को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है लेकिन हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता, और वही यहाँ पर हो रहा है। जिस मुद्दे को विपक्ष महीनों से उठा रहा था, जिसे सरकार ने राजनीतिक आरोप कहकर नजरअंदाज यहाँ पर कर दिया था, जिस पर चुनाव आयोग ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया, अब वही मामला भारत की सीमाएं पार करके सीधे संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन तक पहुंच गया है। कई महीनों से आपको याद होगा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और खास तौर पर अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम समुदाय भी प्रभावित हो रहा है, ओबीसी समुदाय भी प्रभावित यहाँ पर हो रहा है। साफ उन्होंने कहा कि मोदी सरकार यहाँ पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो है वोट चोरी यहाँ पर कर रही है। सरकार और चुनाव आयोग ने विपक्ष के इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब इस पूरे मामले ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान यहाँ पर खींच लिया। यहाँ पर मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती यहाँ पर जा रही हैं। जरा सबसे पहले तस्वीरें आप देखिए, इंडिया गठबंधन का एसआईआर के खिलाफ जो है प्रदर्शन आप देखिए, तस्वीर आप देखिए। पहले ये प्रदर्शन उन्होंने करा था, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक वहां पर उठा रहा था। आप उनके हाथ पे बैनर देख सकते हैं साफ साफ। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी समेत कई दलों ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे। और ये मैं ऐसे ही यहाँ पर नहीं कह रही हूँ, ये मुद्दा अब जरा कांग्रेस का एक पुराना ट्वीट है यहाँ पर, वो भी जरा आप देख लीजिए। मुझे लगता है कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद अब असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने वोट चोरी की है। जब हमने बीजेपी की वोट चोरी पकड़ी तो इन्होंने जो है एसआईआर यहाँ पर शुरू कर दिया। इसमें चुनाव आयोग आधिकारिक रूप से भाजपा के लिए वोट चोरी कर रहा है। आपने ट्वीट यहाँ पर देखा, ये बहुत पुराना ट्वीट है, पहले ही यहाँ पर जो है विपक्ष आरोप यहाँ पर भाजपा सरकार पर लगा चुका है, चुनाव आयोग पर लगा चुका है। यानी कांग्रेस पहले से ही आरोप लगा रही थी कि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया। विपक्ष ने तभी भी, ऐसा नहीं है कि हार मान ली है, उसके बाद देखिए विपक्ष ने बड़ा दाव यहाँ पर खेला। जरा ये बड़ी हेडलाइन यहाँ पर देखिए, अब तक रूठी थी डीएमके आप एसआईआर पर, सीजेआई को चिट्ठी वाली मुहिम में इंडिया गठबंधन के आए साथ। आपने हेडलाइन यहाँ पर देखा, यानी विपक्ष के लगभग सभी बड़े दल इस मुद्दे पर एकजुट दिखाई दिए और आप और डीएमके का साथ आना भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका यहाँ पर माना गया था। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इसके बावजूद भी सरकार और चुनाव आयोग की ओर से उनकी आपत्तियों पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई। यानी इतनी बड़े विपक्ष ने, सारे विपक्ष के नेता साथ आए, चिट्ठी लिखी, फिर भी यहाँ पर जो है चुनाव आयोग ने ध्यान नहीं दिया, नजरअंदाज यहाँ पर विपक्ष को किया गया। लेकिन दोस्तों, सच ज्यादा देर तक छिपता नहीं है। उसके बाद देखिए कैसे ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार दोनों को बड़ा झटका लगता है। जरा ये बड़ी हेडलाइन देखिए, एसआईआर में लाखों वोटर गायब, यूएन की रिपोर्ट से सनसनी, मोदी सरकार से पूछे 7 बड़े सवाल, विपक्ष हमलावर।
हेडलाइन आपने देख ली। यानी देखिए सच सामने आ ही चुका है। यानी विपक्ष की आवाज को भले ही नजरअंदाज यहाँ पर मोदी सरकार चुनाव आयोग ने किया हो, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट सामने आने के बाद यह मामला जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। विषय चर्चा का विषय वहां पर बन गया है। जरा रिपोर्ट पर भी यहाँ पर नजर डालिए। यूएन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से 1 मई 2026 को भारत सरकार को पत्र भेजा गया है। पत्र में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर चिंता जताई गई है। खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय पर इसके कथित प्रभाव का उल्लेख किया गया। भारत सरकार से 60 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। देखिए दो बातें इस रिपोर्ट में आपने देखी, एक तो 60 दिन का अल्टीमेटम यहाँ पर दिखा आपको, और दूसरा देखिए क्या यहाँ पर मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय साफ लिखा है कि टारगेट किया गया है। यानी जिस मुद्दे को विपक्ष लगातार उठा रहा था उसी प्रक्रिया को लेकर अब संयुक्त राष्ट्र ने भी सवाल पूछा, यहाँ तक कि 60 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। अब जरा इस रिपोर्ट पर गौर करिएगा। मुस्लिम समुदाय से जुड़ा ये मामला है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम का भी जिक्र इस रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट देखिए, नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में हटाए गए मतदाताओं में कथित तौर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय की थी। रिपोर्ट के अनुसार हटाए गए मतदाताओं में लगभग 95% मुस्लिम बताए गए, जबकि क्षेत्र की कुल मतदाता आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी करीब 25% है। रिपोर्ट आपने देखी। पहली वाली रिपोर्ट में भी दावा था कि अल्पसंख्यक के नाम काटे गए। दूसरी ही रिपोर्ट देखिए, नंदीग्राम का जिक्र हुआ और मुस्लिम समुदाय खासकर 95% कम यहाँ पर नहीं होता। यानी रिपोर्ट में भी अल्पसंख्यक समुदाय पर कथित प्रभाव का जिक्र किया गया। यानी लिखा है कि 95% मुस्लिम समुदाय के नाम यहाँ पर काटे गए। देखिए ये टारगेट करना ही हुआ। देखिए विपक्ष की बात सच साबित होती यहाँ पर दिख रही है। वो भी बता दूं कैसे यहाँ पर सच साबित हुई। कांग्रेस का एक पुराना ट्वीट यहाँ पर देख लीजिए आप। वे लिखते हैं कि एसआईआर से वोट चोरी का खेल। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जरा उन्होंने एक रिपोर्ट भी दी है। इंडियन एक्सप्रेस का अखबार का पन्ना उन्होंने वहां पर जो है अपने ट्वीट में रखा हुआ है। जरा वो आप पन्ना भी देखिए। लिखा हुआ है कि यूपी के शामली के लोहारीपुर गांव में 544 लोगों के नाम हटाने के लिए फॉर्म जमा किए गए। सभी नाम मुस्लिम समुदाय के थे। गौर से देखिए, मुस्लिम समुदाय यहाँ पर लिखा हुआ है। जांच में पता चला कि फॉर्म भरने वाले वेदपाल नाम के व्यक्ति को गांव में कोई जानता ही नहीं था। डीएम ने कहा कि वेदपाल मिला ही नहीं, सारे फॉर्म फर्जी निकले। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एसआर के जरिए नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी का खेल कर रहे हैं। ट्वीट आपने देखा, पुराना ट्वीट था। देखिए यहाँ पर भी जिक्र किसका हुआ, मुस्लिम समुदाय का, कि देखिए मुस्लिम समुदाय के साथ ज्यादती यहाँ पर हो रही है। और वही उस रिपोर्ट में, यूएन की रिपोर्ट में भी आपने देखा। यानी कांग्रेस पहले से ही कह रही थी कि एसआर के दौरान खास समुदाय के मतदाताओं को निशाना यहाँ पर बनाया जा रहा है। अब विपक्ष का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भी इसी तरह की चिंताओं का जिक्र किया गया। यानी आपने देखा कहीं ना कहीं सच साबित ये बात होती दिख रही है कि बीजेपी सरकार ने मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया। रिपोर्ट में भी यहाँ पर वही लिखा था, कांग्रेस के ट्वीट में भी यही वहां पर लिखा था। यानी कि दो बातें सच साबित होती यहाँ पर दिख रही है। देखिए जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आती है, यूएन की रिपोर्ट, वैसे ही पवन खेड़ा भी पीछे यहाँ पर क्यों ही हटते। उनका भी ट्वीट यहाँ पर सामने आया। उनका ट्वीट देखिए, तंज कसते हुए उन्होंने लिखा कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता के साथ जो है समझदारी और उनकी काबिलियत की चर्चा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गई है। पूरे देश के लिए कितना गर्व का क्षण है, आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। ट्वीट आपने देखा किस तरह से तंज साफ साफ जो है पवन खेड़ा ने यहाँ पर कसा कि देखिए इंटरनेशनल आपकी बेइज्जती यहाँ पर हुई है। अगर इन सभी घटनाओं को हम एक साथ जोड़कर यहाँ पर देखें तो देखिए, एक तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लंबे समय से, आपको पता ही एसआईआर पर सवाल उठा रहे थे। उसके बाद विपक्ष जो है, सारा विपक्ष एक साथ हुआ था। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट यहाँ पर आती है। मतदाता सूची से नाम हटाने और अल्पसंख्यक समुदाय पर कथित प्रभाव को लेकर चिंता भी इस रिपोर्ट में जताई गई। इसी वजह से विपक्ष का दावा है कि जिन मुद्दों को वो पहले से उठा रहा था, अब उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है गंभीरता से यहाँ पर देखा जा रहा है। तो दोस्तों, जिस मुद्दे को विपक्ष महीनों से उठाता रहा, जिसे लगातार राजनीतिक आरोप कहा जाता रहा, अब वही मुद्दा
संयुक्त रास्ते तक पहुंच चुका है। आगे सरकार और चुनाव आयोग क्या जवाब देते हैं ये भी देखना होगा। क्या मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार सही से इसका जवाब देंगे, ये देखना यहाँ पर जरूर दिलचस्प रहेगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या एसआर को लेकर उठे सवालों पर सरकार और चुनाव आयोग को विस्तार से जवाब देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय को जो है यहाँ पर खासकर एसआर मुद्दे पर टारगेट किया है? आपको जो भी लगता है इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।